राधे मेरी स्वामिनी, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को हर जन्म मोहे दीजिए श्री बरसा को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। हे नंद जू के जी के लाडले संतन के प्रतिपाल मेरे हृदय निकुंज में आए बसो तो है बारंबार प्रणाम, तो है बारंबार गोविंद समस्त ब्रिज संतन समस्त ब्रिज रसिकन की बोलो लड़ते लड़ती लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की गुरुदेव कृपा करके मुझे अपना बना लेना।
तेरा हो। पापी हूँ मैं, कपटी हूँ, कैसा भी हूँ तेरा हो। पापी हूँ मैं, कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। ओ मेरे नाथ संभालो मुझे, इस जग में अकेला हूँ। मेरे नाथ संभालो मुझे, इस जग में अकेला हूँ। ओ मेरी नैया भंवर डोले, मेरी नैया भंवर डोले, उसे पार लगा देना। नैया भंवर डोले, उसे पार लगा देना।
संपत्ति अब मोहे समझ में ना आए। तो जो समझ में ना आए उसे विसार देना चाहिए, और जो समझ में आ जाए उसे अपना लेना चाहिए। समझ में क्या आया है? राधा सिद्धि के दाता। और हमें सिद्धि क्या चाहिए? कि राधा नाम हमारी रग रग में बस जाए। तो जो पीछे बैठे हैं उनके कर कमल हमारे शीश पर आ जाए और उन्हें हमारी छोटी सी सेवा स्वीकार करें। आज पहला दिन है, गणेश चतुर्थी है, और पहले दिन ही पापा क्या सुनना चाह रहे हैं? श्री राधा राधा जगाओ तुम
तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ। तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ। जिसे हम गा गा के कहते हैं कि ये बरसाने की लीला, मत समझो गुड़ को चीला। कारण पता है क्या है कि यहाँ पे ऋषि मुनि गए हैं। ऋषि मुनि हम संसारी जीव के साथ थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, चर्चा क्या करते हैं? क्या चर्चा करते हैं? जिससे उलझन के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं है। कौन सी चर्चा? जिससे उलझन के सिवा घर परिवार की, या वो अपना छोड़ जाता है या हमारा ले जाता है, लेकिन इतना ही संसार। लेकिन कभी किसी भजनानंदी या किसी ब्रजवासी के साथ बैठकर चर्चा करो और उनके अनुभव सुनना शुरू करो तो अपने ऊपर ग्लानि होनी शुरू हो जाएगी कि हम कहाँ हैं। रोज मंदिर जाते हैं, सौभाग्य यह है कि मंदिर के पास ही रहते हैं,
बात फिर भी नहीं बन रही है। लेकिन कोई प्रेमी हृदय आपको मिलता है ना, वो आपके हृदय में भी प्रेम का ही बीज डालकर जाता है। और जिसके पास केवल कष्ट होता है, वो केवल कष्ट देकर जाता है। श्री जी की सेवा करने वाले एक भैया जो श्री जी के परिकरों के वस्त्र सिलते हैं, जब भी कोई उत्सव आता है सारी सेवा वही देते। इतने आनंद में आज उन्होंने अपना अनुभव बताया कि 2 पल का समय निकालिए और कुछ श्री जी की चर्चा करते हैं। आप भैया सिर्फ 2 पल का समय निकालिए, आज हम श्री जी की कोई चर्चा करते हैं। कोई मिलता है ऐसा जो हाथ पकड़ के कहे कि बैठ जा, आज थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन सत्संग कर। मिलता है? हाथ उठाकर बताइए जितने हैं, जिन्हें मिलता हो। कोई ये प्रार्थना करता हो कि आइए 2 मिनट के लिए, 2 पल के लिए ठहर जाइए। और फिर हम समस्या क्या बताते हैं कि मन भजन में क्या समस्या है हमारी। देखिए यही परिसर है, किसी को तो सुनने में इतना आनंद है कि वो सब विशाल के बैठ जाते हैं, और इसी परिसर में कुछ ऐसे भी आकर बैठते हैं जिन्हें भजन में आ तो गए हैं कीर्तन में, लेकिन मन कभी उत्तर में तो मन कभी दक्षिण में। मंदिर, घर का भी मंदिर तब है जब उसमें बैठा हुआ देवता प्रसन्न हो। घर का मंदिर भी तब मंदिर है कि उसमें बैठा हुआ देवता हमारी 2 शब्द सुनकर प्रसन्न हो जाए। वो 2 शब्द सुनाने के लिए हाथ उठाकर बताइए कितने प्रेम से अपने देवता के पास बैठ जाए। बैठते हैं नहीं ना, तो जो समय मिले उस समय पर बैठने का प्रयास कीजिए और मीठी मीठी ताली बजाकर साथ में गाइए। नहीं है तमन्ना मुझे मालो सर की, नहीं है तमन्ना मुझे बालो दर सुख मांगती
फीस भर पाऊं। हमेशा संतों की चर्चा सुनाती हूँ ना, आज प्रमाणित बताती हूँ जो आंखों देखा हाल देख कर आई हूं। और उनके बड़े बालक ने आके कहा कि पिताजी, अगर कल तक फीस जमा नहीं हुई तो मुझे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। बोले मैया मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैं बस इतना ही कह के मौन हो गया कि तू चिंता नहीं कर, श्री जी करेंगे। तू चिंता नहीं कर, श्री जी करेंगे। और परिक्रमा देने चला गया। परिक्रमा देखकर श्री जी के महल, श्री जी के सम्मुख दर्शन पाए और हाथ जोड़ के श्री जी से बस निवेदन कर रहा था कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सरकार, बस इतना कर दीजिए कि तीनों बालक के स्कूल की फीस चली जाए। और कहते कहते मेरी आंखों में अश्रु हुआ कि तीनों बच्चों का पूरा वर्ष व्यर्थ चला जाएगा और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि मैं सामर्थ्य नहीं हूं, और मेरा सामर्थ्य और असमर्थ क्या होना। आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आप कर सकती हैं सरकार। और कहकर रोते रोते अपनी दुकान पर आकर बैठ गए। कहते हैं मैया मैं तो बस सिलता हूँ पुजारी लोगों के, और समझ में नहीं आ रहा था कि फीस में तो पैसे ज्यादा चाहिए थे। वो राशि इतनी थी कि उन बगलबंदी या कुर्तों से सिलकर पूर्ति करना असंभव था। इतने में ही परिक्रमा मार्ग से कोई एक यात्री होता हुआ गया और मुझसे पूछा, भैया श्री जी की पोशाक रखते हो क्या, सिल देते हो क्या? तो अंदर मन में क्या चल रहा है कि मैं श्री जी के वस्त्र तो नहीं सिलता और ना मेरे पास श्री जी की कोई पोशाक है, पर करूं कैसे, इसे ना कैसे कहूं? उसने बोला कि है तो सही, लेकिन पीछे गोदाम में रखा है माल, अगर आपके पास 10 मिनट का समय है तो मैं लेकर आता हूँ। और दौड़ा दौड़ा गया और 3-4 दुकानें छोड़कर जो पोशाक वाला था उससे 5 पोशाक लेकर आया और वहां दिखा दी। वो पांचों की पांचों पोशाक वो यात्री लेके चला। उसके साथ 3 दिन ये लीला लगातार घटित हुई। वो जितनी पोशाक रखे कोई आवे और वो पोशाक लेके चला जाए। तीसरे दिन भी कोई यात्री आवे पोशाक लेके चला जावे। बोला मैया मेरे 3 दिन में जितनी पोशाकें बेची हैं श्री जी की, वो दिन है आज का दिन है, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी श्री जी की पोशाक। मैं तो फीस के लिए रोया था, सिर्फ फीस के लिए। उस लाडो ने मुझे इतना दे दिया कि आज मेरी बिटिया शादी के विवाह के योग्य हो गई है और मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे देने वाली सरकार का हाथ मेरे सिर पर है। और हम क्या करते हैं, कीर्तन में बैठकर ये कहते भी नहीं है क्या, तेरी चरण धूली लगा के मैं मस्तक, तेरी चरण धूली लगा के मैं मस्तक, जपो नाम तेरा है श्वास जब तक, जपो नाम तेरा गाएंगे श्वास जब तक। गाएंगे।
अरे मुझको है प्यारो अधिक रटे जो राधा अरे रटे जो राधा नाम को है प्राण तो प्यारो रटे जो राधा नाम को है प्राण तो प्यारो अरे सत्य कहूँ ये नाम मेरो जीवन रखवारो पता नहीं आपको विश्वास है या नहीं है लेकिन मुझे एक भरोसा भारी है मेरे संग राधा रटे जो राधा नाम को है प्राण तो प्यारो रटे जो राधा नाम को है प्राण तो प्यारो सत्य कहूँ ये नाम मेरो जीवन रखवारो मेरे कानों तक आवाज आनी जरूरी है थोड़ा जोर से बोलिए श्री राधा श्री राधा जय राधा 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 श्री राधा तेरी चरण धूली लगा के मैं मस्तक जपू नाम तेरा है श्वास जब मैं जब तक जीऊं तेरी बन के जीऊं मैं इससे सुंदर क्या होगा कि जब तक जीऊं तेरी मन के जीऊं मैं तुमसे बस इतनी उम्र मांगी तुमसे बस उम्र मांगती हूँ तो बस इतनी ही उम्र चाहिए जिसमें हमारा जीवन चल जाए और हम कहने को मजबूर हो जाएं बरसाने जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी चलेगा कोई मेरे साथ
फिर हाथ नीचे नहीं करना, हाथ ऊपर ही करके जयकार करना। बरसाने जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी, हो मेरे उठे कलेजे पीर सखी, बरसाने जाऊंगी। भोजन पानी सब याद में छोड़ा है। लेकिन फिर भी कहिए, क्योंकि क्या पता एक दिन झूठ कहते कहते हरि के साथ प्रीत सच्ची जुड़ जाए, है ना? तो दोनों हाथ की ताली बजाइए। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी सब याद में। सखीना लौट आओगी, हो मेरे उठे बिहारी पीर सखी, बरसाने जाऊंगी। वो मेरे उठे बिहारी पीर सखी, बरसाने जाऊंगी। सूरत पे दीवानी हो गई, अब कैसे धरूं अब धीर सखी, बरसाने जाऊंगी। अब कैसे करूं मैं धीर सखी, बरसाने जाऊंगी। ना लौट के आऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी।
ना लौट के कोई पता नहीं कि अगले वर्ष यहाँ पे बैठ के गा भी रहे होंगे या नहीं, लेकिन इतना पता है बरसाने की गलियों में डोल डोल के गाते होंगे, क्योंकि ना लौट के आऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। एक बार ये देखो जी, मैंने तो संतों से समझा है, मैंने तो संतों कि हम कोई मूर्ति नहीं है, ये जड़ता तो मूर्ति की पहचान होती है, और हम तो सशरीर कीर्तन में बैठे हैं। क्या कीर्तन में बैठने की मर्यादा ऐसे है जैसे हम बैठते हैं तो ना हाथ की ताली बजा के ना लौट के आओ सखी, ना लौट के आऊंगी। लौट के आओगे सखिया, लौट के आओगे। ओ मेरे उठे बिहारी पीर सभी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे बिहारी पीर सखी बरसाने जाऊंगी। अरे इस दुनिया के रिश्ते नाते पीछे छोड़ दिए, दुनिया के नाते पीछे छोड़ दिए। ओ मेरे इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। दुनिया के रिश्ते नाते सब छोड़िए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी बरसाने जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल की सखी बरसाने जाऊंगी। बरसाने जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। जाओगे सखी बरसाने जाओगे। और नीरज भैया फागुन मास के लिए ना लौट के आऊंगी प्रभु, ना लौट के आऊंगी। लौट के आओगे सखिया, लौट के आओगे। वो मेरे उठे बिहारी पीर सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे बिहारी पीर सखी बरसाने जाऊंगी। आंगन लड़े मेरे गिरधर से बावरी हो गई। मेरे गिरधर से बावरी हो गई। धरा धरा इतने लोगों पंडाल में हैं। ये पता है इतनी व्यवस्था करने में इन मंडल वालों का कितना बड़ा प्रयास होता है, कितनी सेवा देते हैं, तब जाकर हमारे बैठने की व्यवस्था करते हैं कि हम जैसे देवताओं का दर्शन पा रहे हैं और हरि नाम गुनगुना रहे हैं। उन्हें शुभ आशीष देते हुए ही गाओगे, अरे जरा जरा जरा
मलिनता है वो धुल जाए केवल राधा नाम के बल पर, क्योंकि संत सनातन धर्म में ग्रंथों ने कह दिया है कि कलयुग केवल केवल और केवल नाम आधार। कैसा नाम आधार? ऐसे थोड़ी अरे कर लेंगे जब फुर्सत होगी, ऐसे नहीं, जब समय मिले तब गाते गाते चलिए। कैसे? जय राधा करता था, केवल अपने शौक के, और उसे हत्या करते 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 लगभग 40-45 वर्ष बीत गए। एक दिन एक जंगल में कहीं से लूट पाट करके आया और एक पेड़ के बट वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे थे और वो ध्यान मगन गा क्या रहे थे, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा
अब वो दुराचारी बाबा के पास बैठ गए। अब देख रहा है कि ये कौन है जिसे इतने भयंकर जंगल में भी डर नहीं लग रहा है। लेकिन अब बाबा ने आंखें नहीं खोली। बाबा को मस्त मगन, क्योंकि जो नाम का रस पीने वाले हैं ना, उन्हें कोई परवाह नहीं उनके पास कौन बैठा है। वो तो नेत्र मूंद लेते हैं और दोनों हाथ उठाकर भुजाएं उठाकर जाते हैं। क्या शब्द बोलते हैं, कितनों को धोखा देते हैं और कितनों की संपत्ति अपने खाते में आ जाए ऐसे ऐसे विचार करते हैं, कितनों को धोखा देते हैं। अरे हम गहरों की बात क्या करें, हमने तो अपनों से छुट गई। सब जाकर कहीं बरसाने की याद लाई है। हमारे अपनों ने हमें सताया ना होता, बरसाने वाली ने हमें पता सब कुछ है। देख रहे हैं बॉबी भैया, पता सब कुछ है लेकिन प्रयास नहीं। चोट लगने का इंतजार कर रहे हो क्या कि चोट लगेगी तब जाकर कहीं ठाकुरानी के गुण गाएंगे। बिन चोट लगे, बिन ठोकर लगे ठाकुरानी के गुण गाने हैं तो कीर्तन में आके दोनों हाथ की ताली बजा के गाना है क्या। भाई मेरा परिवार ना गाए ऐसा तो मेरे से भी बड़े भाव से प्रेम से ये नाम का रस मीरा पी गई
उसे मिल गए कुंवर कन्हई, नाम रस मीठो रे। हमारी प्राप्ति तो ये है ही नहीं कि हमें कन्हैया मिल जाए, है क्या ऐसा संकल्प विकल्प है क्या कि कन्हैया मिल जाए? अगर एक संकल्प विकल्प होता तो 24 घंटे जीवा से क्या निकलता? तो बाबा को बड़े आनंद में राधा काम कर रहे, वो दुराचारी बड़ी देर तक बैठा रहा, केवल सुनने का प्रभाव बता रहे हैं। बाबा के नेत्र खुले, बाबा ने सम्मुख देखा कि वेशभूषा से तो कुछ अच्छे संस्कार नहीं लग रहे हैं, और संत तो अंतर्मन की सब जानते हैं। बोले लाला यहाँ कैसे जंगल में? हम बोले बाबा ये प्रश्न तो मेरा है, ये प्रश्न तो मेरा है कि आप कैसे इस घोर जंगल में? अरे मेरा तो स्थान यही है, लूटपाट करके आता हूँ, लोगों की हत्या करके आता हूँ। छुपा कुछ नहीं रहा है, सत्य बता रहा है कि लोगों की हत्या करके आता हूँ, लूटपाट करके आता हूँ, और इस जंगल में आके छुप जाता हूँ। बाबा बोले क्या मिलता है तुझे ये लूटपाट करके, हत्या करके, क्या मिलता है? तो बोला सुख मिलता है। बोले किस चीज का सुख मिलता है? बोले मेरे अंदर एक आत्मा को शांति मिलती है। बोले फिर तो जरूर कोई दुरात्मा ही है जिसे ऐसे कर्म करके शांति मिलती है। कहते अभी तक तो शांति उससे मिलती थी, लेकिन आप हमें जितनी देर में बैठकर समाधि लगाए जो नाम उच्चारण कर रहे थे, पता नहीं क्यों वो मुझे सुनने में बहुत मीठा लग रहा था। बोली ऐसे वैसा नाम नहीं है, यहाँ तो संत भी भागवत में मौन हो गए। जहां रा कह दिया वहां समाधि लग गई, उनकी विवेचना कर ही नहीं पाए। ऐसी हमारी श्री राधा रानी आराध्या। बोले हम नाम उच्चारण करें तो, पर मैंने तो बहुत हत्याएं की है, लूटपाट की है, पर मैं ये नाम कैसे ले सकता हूँ? कहते हैं तुझे जैसे पापियों के लिए ही तो ये नाम बनाया गया है, और हम कहने में फिर भी चूक जाते हैं। हम क्या सात्विक हो गए हैं? क्या पाप कर्म हमसे होने बंद हो गए हैं? लेकिन छूटेंगे कैसे? तुम फिर लय भूल जाते हो। आज तुम्हारी क्लास लगाइए, सिखा के जाऊंगी। दोनों हाथ की ताली बजा के कृपा करेंगे। बोला मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझ पे कृपा होनी शुरू हो गई है? कैसे पता चले कि आपकी राधा रानी ने मुझे स्वीकार कर मुझ पे कृपा करनी शुरू कर दी? तो उन्होंने सहजता से उस वट वृक्ष की एक टहनी उतारी, तोड़ के उसके हाथ में दी। कहते हैं जा, जिस दिन ये टहनी हरी होना शुरू हो जाए उस दिन समझियो कि तुझ पे श्री हरि की कृपा होनी शुरू हो गई है। अब वो बोला कैसी मूर्खों वाली बातें करते हो?
तू लेके तो जा। जो कार्य कोई ना करे वो कार्य कौन बनाती है? तेरा दरा दरा तेरा दरा दरा सासा चली। हाँ सृष्टि का आधार है राधा, अरे सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, अरे मेरे तो मम प्राण है राधा, मेरे तो मम प्राण है राधा, अरे मेरे तो मम प्राण है राधा, मेरे तो मम प्राण है राधा। राधा नाम का बन जाता है, राधा नाम का बन जाता राधा नाम का बन जाता अरे उसकी कीमत होगा राधा, राधा 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 जय राधा जय राधा जय राधा। अभी बता रही हूँ क्या भी चार गा रहा है। कुछ हृदय हैं जिनके लिए कीर्तन हो रहा है। छोड़ जगत की आस किशोरी, छोड़ जगत की आस किशोरी, अरे छोड़ जगत की आस किशोरी, छोड़ जगत की आस किशोरी, अपने मकड़ी रास तिहारी दयामयी 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 श्री विश्वभान दुलारी, दयामयी श्री विश्वभान दुलारी, श्री राधा 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 मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है, केवल राधा, केवल राधा। अब एक गांव में पहुंचा और वहां पहुंचकर देखा कि कुछ लोगों ने उस गांव को घेर लिया है और वहां पर लूटपाट करने के इरादे से उस गांव के गांव वासियों को मारने की योजना बना रहे हैं। सुन कौन रहा है? जो कल तक खुद यही कार्य करता था, अब वो योजना सुन रहा है और उसके मन में क्या भाव आया कि अभी तक तो मैं यही कार्य करता आया हूं अपने मन को सुकून पहुंचाने के लिए। धन के लोभ में अपने मन की गति अनुसार चलनवश मैं बाधित था और वही करता था जो मेरा मन कहता था। अरे मुझे हत्या करने का तो वैसे ही बहुत अनुभव है, क्यों ना ये जो योजना बना रहे हैं इन सब की हत्या कर दूं ताकि ये पूरा गांव बच जाए।
संकल्प कितना कि सबकी हत्या कर दूं। कर्म तो वही है उस जीव का। नाम जपन से पहले क्या करता था? मन क्यों? सिर्फ मन को सुख पहुंचाने की खातिर वो दुराचार व्यभिचार का व्यवहार करता था। लेकिन आज एक गांव, पूरा का पूरा गांव बचाने के लिए वही कर्म, अपना वही कर्म किसी को बचाने के लिए उसने किया और सबकी हत्या कर सबको सुरक्षित किया। और पोटली में से लकड़ी निकाल के देखी तो लकड़ी हरी हो गई। वो सूखी लकड़ी हरी हो गई। दौड़ा दौड़ा जंगल में गया बाबा के पास। बाबा ये क्या हुआ? आपने कहा था कि जिस दिन ये हरी होनी आरंभ हो जाए उस दिन समझ लियो कि राधा रानी तेरे साथ है, ठाकुर जी की कृपा तेरे आस पास है। लेकिन मैंने तो हत्या करी है, भला इससे मेरे पुण्य कर्मों का क्या लेना देना? बोले आज तक तो तू अपने शौक की खातिर ये कर्म करता था, लेकिन आज तूने 5000 मनुष्यों को जो जीवन दान दिया है, इस वजह से प्रभु तुझ पे प्रसन्न है। कितना नाम जपा उसने? कितना? मात्र गुरुदेव से सुना और अपना रास्ता लिया जपने के लिए। रास्ते में ही उस पर कृपा हो गई। लेकिन हम तो चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमारी दुविधा क्या है कि हम चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। निगाहें किसमें है? या इस पर या उस पर, लेकिन इन पर निगाहें करने के लिए कोई शूरवीर का कलेजा चाहिए। इनसे निगाहें मिलाने के लिए मन में पवित्रता बहुत जरूरी है, सात्विकता बहुत जरूरी है। तब जाकर कहेंगे हम क्या? मिश्री से मीठो नाम हमारी। बरसाने जाऊंगी, बरसाने जाऊंगी। अरे मेरे गिरधर से बावरी हो गई। मेरे गिरधर से बावरी हो गई। मैं कैसे दिखाऊंगी चीज सखी, बरसाने जाऊंगी। मैं कैसे दिखाऊंगी चीज सखी, बरसाने
दोनों हाथ की ताली बजाए।